बच्चों, हमारा जो 4th लेसन है उसका नाम है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। यह गीत है, इस गीत के रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर और इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इस गीत के जो लिखने वाले हैं यानी श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वे एक राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है, लोगों को जगाने का काम किया है। अभी देखते हैं आगे। यहाँ पर पाठ परिचय दिया गया है संस्कृत में, इसको पढ़ते हैं। कहता है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम इति गीतम राष्ट्रवादी कविना श्रीधर भास्कर वर्णेकरेण विरचितमस्ति। कहता है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, यह जो गीत है, इस गीत के रचयिता है राष्ट्रवादी कवि हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। जीवने अनेकाः समस्याः भवन्ति, कहता है जीवन में अनेक समस्याएं होती है। धैर्येन आत्मविश्वासेन च, धैर्य और आत्मविश्वास से तासाम समाधानम कृत्वा, उन समस्याओं का समाधान करके सर्वदा अग्रे गंतुम इदम गीतम प्रेरयति। तो जीवन में जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा यह गीत देती है। अनेन गीतेन कविना जनजागरणस्य कर्मठताया च संदेशः प्रदत्ता अस्ति। इस गीत के माध्यम से कवि ने जन जागरण, लोगों को जागृत करने का और कर्मठता का संदेश दिया है। अब देखिए नीचे विशिष्टता क्या है इस पाठ में। इदम प्रेरणा गीतम अतएव गीते लोट लकारस्य विधिलिंग लकारस्य च प्रयोग अस्ति। यह गीत जो है प्रेरणादायक गीत है, इसीलिए इसमें लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग है। यतो ही अनयोः लकारयोः प्रयोगः प्रेरणार्थी भवति, क्योंकि विधिलिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग प्रेरणा के संदर्भ में होता है, इसीलिए इस गीत में लोट लकार और विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। पहला जो स्टेंजा है, कहता है चल चल पूर्तो निदेहि चरणम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। अभी देखते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। फिर है गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। अब देखते हैं इसको। पदच्छेद का मतलब होता है शब्द को तोड़ के बताना। अब यहाँ शब्दों को तोड़ा गया है। सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं, पदों को तोड़ के किस तरह से होगा। चल चल पूर्तः निदेहि चरणम सदा एव पूर्तः निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विना एव यानम नग आरोहणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदा एव पूर्तः निदेहि चरणम। अब अर्थ करने के लिए हमें अन्वय करना पड़ेगा। तो चल चल पूर्तः चरणम निदेहि, पूर्तः मतलब आगे, चरणम मतलब पैर, चरण, निदेहि मतलब रखना, रखो,
सदा पूर्तः एव चरणम निदेहि ननु गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, गिरि शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अस्ति यानी अपना निवास अपना घर है, यानम विना एव और बिना यान के ही नगारोहणम करणीयम यानी पर्वत पर चढ़ना है, स्वकीयम बलम साधनम एव भवति अपना जो बल है वही साधन होता है, अतः सदैव पुरतः चरणम निदेहि। तो देखिए पिक्चर में कि यान के बिना ही, बिना किसी यान के, बिना किसी विमान के पर्वत की चोटी पर चढ़ रहा है। और इस पिक्चर में ये जो घर दिख रहा है यानी कि पर्वत की चोटी पर उसका घर है और बिना किसी साधन के उसको पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। आगे व्याख्या देखते हैं इसकी। भावार्थ यदि संस्कृत में करेंगे तो इस तरह से करेंगे, देखिए, अस्माभिः निरंतरम चलनीयम एव। पहले संस्कृत का भावार्थ देख लेते हैं फिर हिंदी देखेंगे। अस्माभिः निरंतरम चलनीयम एव अग्रे अग्रे गंतव्यम यदि अस्माकं गृहं गिरिशिखरे अपि भवेत् तथापि यानादि साधनानि विना एव शिखरानि प्रति गंतव्यम अस्माकं तादृशं बलम भवेत्। इसका हिंदी में क्या होगा भाव? चलो चलो आगे कदम बढ़ाते चलो, हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो, निश्चित ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, साधन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। आत्मविश्वास से आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि स्वयं की शक्ति ही आगे बढ़ने में सहायक होती है, इसलिए सदा आगे कदम बढ़ाते चलो। अब अगला गीत देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि चरणम कुत्र स्थापनीयम, चरण कहाँ पर रखना चाहिए। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, अपना निवास स्थान कहाँ पर है। नगारोहणम कथम करणीयम, पर्वत की चोटी पर कैसे चढ़ना है। कीदृशम बलम साधनम भवति, और किस तरह का बल साधन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आंसर दिया है कि चरणम पूर्तः अर्थात अग्रे स्थापनीयम, हमें अपना कदम, हमें अपना चरण आगे बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते चलना है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम यानी अपना घर कहाँ है, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। यानम विना एव नगारोहणम करणीयम, और यान के बिना ही पर्वत की चोटी पर चढ़नी है। स्वकीयम बलम साधनम भवति, और अपना बल ही साधन होता है। अब देखिए आगे गीत देखते हैं। पथि पाषाणा विषमः प्रखराः हिंस्रः पशवः परितो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। यहाँ से देखिए पथि पाषाणा विस्माः प्रखराः, आगे व्याख्या करेंगे इसकी। देखिए हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए इसको पदच्छेद करते हैं पहले। पथि पाषाणाः विस्माः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितः घोराः सुदुष्करं खलु यदि अपि गमनम सदा एव पूर्तः निदेहि चरणम। अन्वय करने से अर्थ क्लियर होगा। पथि विस्माः प्रखराः, पथि मतलब मार्ग में, रास्ते में। विस्माः प्रखराः पाषाणाः, मार्ग में पाषाणा का मतलब होता है पत्थर।
मार्ग और विस्मह का मतलब होता है असामान्य, नुकीले। पथि विस्मह प्रखराः, प्रखराः यानी तीक्ष्ण, नुकीले। पाषाणाः सन्ति। परितः घोराः हिंस्राः पशवः सन्ति। परितः मतलब चारों ओर, घोराः भयंकर, भयानक। क्या है? हिंसक पशु है। हिंस्राः पशवः, हिंसक पशु है। घोरा, भयंकर, भयानक। यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, सुदुष्करम मतलब अत्यंत कठिनतापूर्वक, बहुत कठिन। तथापि सदैव पुरतः चरणम निदेहि। भावार्थ देखते हैं। कहता है मार्गे असामान्याः तीक्ष्णाः पाषाणाः हिंसकाः पशवः च सन्ति। अतः मार्गः अति कठिनः, तथापि अस्माभिः निरंतरम अग्रे अग्रे गंतव्यम। हिंदी में अर्थ क्या है इसका भाव? कि हमारे मार्ग में असामान्य, जो जनरली नहीं होता है, इस तरह के नुकीले पत्थर और भयंकर वन्य जीव हैं। माना कि वहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है, तथापि हमें सदा आगे बढ़ते रहना है। यहाँ स्लाइड में, पिक्चर में एक बार दोबारा देख लीजिए कि देखिए रास्ते में कैसे नुकीले पत्थर हैं, फिर भी वह आगे कदम बढ़ाते चल रहा है। फिर नेक्स्ट में देखिए कि हिंसक पशु, देखिए बाघ, सिंह, चीता, इस तरह के जो हिंसक पशु हैं, भालू, इस तरह के हिंसक पशु चारों ओर से घेरे हुए हैं। चलना अति कठिन है, फिर भी आगे कदम बढ़ाना है। अब क्वेश्चन है कीदृशाः पाषाणाः सन्ति, किस तरह के पत्थर हैं रास्ते में। कुत्र प्रखराः विस्माः पाषाणाः सन्ति, कहाँ पर प्रखराः नुकीले, तीक्ष्ण, भयंकर पत्थर हैं। पथि कीदृशाः पशवः सन्ति, रास्ते में किस तरह के पशु हैं, किस तरह के जानवर हैं। गमनम कीदृशम अस्ति, वहाँ पर जाना कैसा है। आगे स्लाइड में देखिए आंसर। विस्माः पाषाणाः सन्ति, पत्थर जो हैं वो किस तरह के हैं, विस्माः है, विस्माः। पथि प्रखराः विस्माः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में प्रखरा, तीक्ष्ण, क्या है, विस्माः, नुकीले पत्थर हैं। पथि हिंस्राः पशवः सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु हैं। गमनम सुदुष्करम अस्ति, और जाना अत्यधिक कठिन है। आगे देखिए। जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग पदच्छेद करेंगे, पद को तोड़ के देखेंगे। जही ही, देखिए जही ही भीतिम, क्या है, भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदा एव पूर्तः निदेहि चरणम। अब इसका अन्वय देखने से अर्थ क्लियर हो जाएगा। कहता है त्वम भीतिम जहीहि, भीतिम जहीहि, जहीहि का मतलब होता है छोड़ो, छोड़ दो। भीति मतलब डर। शक्तिम भज भज, और शक्ति का जाप करो, शक्ति को भजो। तथा राष्ट्रे
अनुरक्तिम विदेही, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम स्नेह, किससे? अपने राष्ट्र से, अपने देश से। विदेही करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, सततम यानी लगातार, ध्येय स्मरणम यानी उद्देश्य का स्मरण करो। सदैव पुरतः चरणम निदेहि, और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। भावार्थ देखते हैं संस्कृत में। सदैव भयं परित्यज्य शक्तैः स्मरणं कर्तव्यम, देशं प्रति अनुरागं च प्रदर्शनीयं, प्रतिदिनं निज कर्तव्यस्य स्मरणं कृत्वा निरंतरम अग्रे अग्रे गंतव्यम। भाव क्या है हिंदी में? हमें भाई को छोड़कर अपने बल का स्मरण करना चाहिए, देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, सदा अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहना है। अभी देखिए, हमने इसका अर्थ देख लिया, एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि हमें भाई को छोड़कर अपने बल का किस तरह स्मरण करना चाहिए और देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। इसमें देख लीजिए कि बिल्कुल बिना डरे हुए आगे कदम बढ़ाया जा रहा है पहले पिक्चर में, और दूसरे पिक्चर में देखिए पर्वत की चोटी पर देश का झंडा वीर सैनिक फहरा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है, का हंतव्या, किसको मारना चाहिए? भीतिम हत्वा का भजनीया, अपने डर को मार करके किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? कुत्र अनुरक्ति करनिया, और कहाँ हमें प्रेम करना चाहिए, किससे हमें प्रेम करना चाहिए? ध्येय स्मरणम कथम करणीयम, और अपने उद्देश्य का स्मरण, उस अपने लक्ष्य का स्मरण कैसे करना चाहिए? आंसर आगे है, भीति हंतव्या, हमें अपने डर को मारना चाहिए। भीतिम हत्वा शक्ति भजनीया, और डर को मार करके शक्ति का भजन करना चाहिए, शक्ति का स्मरण करना चाहिए। राष्ट्रे अनुरक्ति करनिया, तो अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, और हमेशा अपने उद्देश्य का हमें स्मरण करना चाहिए।